तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि टाइम वेस्ट मत करो भाई, क्योंकि ये रिग्रेट और अफसोस, इनसे बड़ा दर्द कोई होता ही नहीं है। बहुत बड़े दर्द हैं ये। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि मत करो टाइम वेस्ट। हमें असल में पता ही नहीं चलता है कि हमने दिन में कितनी चीज़ों में टाइम वेस्ट कर दिया है हमें, और बाद में हमें लगता है कि हम पे टाइम ही नहीं रहता कुछ करने के लिए, पर असल में हम टाइम वेस्ट ही करते हैं अपना दिन भर में। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप जब भी रात के टाइम पे आप आधा घंटा निकाल दो अपने लिए, और आधे घंटे आप शांति से बैठ के सेल्फ रिफ्लेक्शन करो या आत्मावलोकन करो, शायद से यही बोलते हैं इसे हिंदी में। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप रात को आधा घंटा निकालो, और उस आधे घंटे में आप सिर्फ कुछ मत चलाओ। उस आधे घंटे में फ़ोन कुछ मत चलाओ, अकेले बैठो उस आधे घंटे में और सोचो आपने दिन भर में क्या किया। आपने दिन भर में जितनी भी चीज़ें की, आप बस ये सोचो मैंने ये सब क्यों किया, क्या कारण था मेरा ये सब करने का, वगैरह वगैरह। आप बस इतना सोचो दिन भर में, ठीक है। आप ये देखो कि मैंने सुबह ये किया, मैंने तब ये किया, मैंने असल में किया क्यों था, क्या कारण था मेरा करने का। जब आप ऐसा सोचोगे तो आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि आप कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप सबके पास बहुत दिमाग है, आप खुद समझ जाओगे कि आप टाइम वेस्ट कर रहे थे, बस आपको समझ नहीं आता है। क्योंकि होता क्या है, आप सुबह उठते हो तब आप कुछ चीज़ों में भटक जाते हो, कुछ चीज़ें करने लग जाते हो, उसके बाद अपना कुछ और काम करने लग जाते हो, और यही साइकिल रिपीट होती हुई रहती है हर दिन। तो हमें समझ ही नहीं आता कि हम असल में टाइम वेस्ट कर रहे थे, पर वो टाइम वेस्ट ही हो रहा है। आप जब रात को देखोगे आधे घंटे में कि मैं सुबह कुछ काम कर रहा था, तब मैं अचानक से इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करने लग गया। जब आप ये देखोगे कि मैंने तब आप जब ये देखोगे कि मैंने इंस्टाग्राम पे 3 घंटे तक रील्स स्क्रॉल किया अपनी इंस्टाग्राम की सेटिंग्स में जाके, तब आपको रियलाइज़ होगा कि आपने कितना टाइम वेस्ट किया। तब आप खुद सोचोगे कि मैंने इन 3 घंटे में क्या देखा था, ये सब देखने से क्या मुझे कुछ जानने को मिला, या इसमें से मेरा टाइम ही वेस्ट हुआ। तब आपको समझ आएगा, और तब आप खुद रियलाइज़ करोगे कि ये सब देखने की वजह से मेरे दिमाग में कचरा लगा है, जिसकी वजह से मैं तब यूट्यूब पे भटक गया, और तब मैं यूट्यूब पे वो वीडियोज़ देखने लगा। इंस्टाग्राम पे मैंने कोई छोटी वीडियो देखी, तब मैं उसके लिए यूट्यूब पे देखने लग गया सब कुछ जानने के लिए, और ऐसे करने में मैंने कितना टाइम वेस्ट कर दिया। ऐसे ऐसे करके आपको रियलाइज़ होगा कि आप फालतू की चीज़ों पे टाइम वेस्ट कर रहे थे। जिन भी चीज़ों पे आपने टाइम इतना वेस्ट किया, उन चीज़ों से आपकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सिर्फ टाइम ही वेस्ट हो रहा था उनमें आपका कॉन्स्टेंटली। और इसी में मैं आपको ये भी कहूँगा कि आप दिन भर में जितनी भी चीज़ें करते हो, हर समय आप अपने आप से सवाल पूछा करो कि मैं ये कर क्यों रहा हूँ। जब भी आप कोई चीज़ कर रहे हो तो आप ये सवाल पूछो, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्या कारण था ये करने का, किस वजह से मैं ये काम कर रहा हूँ। शुरू में आपको ये करने में थोड़ी मुश्किल होगी, पर धीरे धीरे आपको इसकी आदत लग जाएगी। पर मेनली आप हर दिन आधा घंटा रात के टाइम में सेल्फ रिफ्लेक्शन तो करो ही करो कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ। इससे ही आपको रियलाइज़ होगा कि आप कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अभी भी जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो अभी भी आपको रियलाइज़ हो रहा होगा कि मैंने आज का अपना पूरा टाइम इसमें वेस्ट कर दिया। या तो ये वीडियो देखने के बाद ही आप सेल्फ रिफ्लेक्शन शुरू कर देना, और जानने की कोशिश करना कि आपने किन किन चीज़ों में टाइम वेस्ट किया है। और हम जो भी इंस्टाग्राम पे देखते हैं, ये सारी वीडियोज़ या रील्स, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, ये सब कंटेंट हम इनमें से ज़्यादा कंटेंट पे हमारा टाइम वेस्ट ही होता है। क्योंकि ये कंटेंट हम कुछ सोच समझ के नहीं देखते, हम रैंडमली ऐसे इंस्टाग्राम खोल लेते हैं और तब हम बस देखते रहते हैं वीडियोज़। अगर आप इंस्टाग्राम को सोच के खोलो कि मुझे सिर्फ इतना देखना है, क्योंकि मुझे ये अभी मुझे जेन्युइनली जानना था अपना कुछ काम करने के लिए, तब तो सही है। पर आप ऐसे ही खोल देते हो और बस टाइम वेस्ट होता है, और इससे आपकी एनर्जी भी जाती है। क्योंकि जब आप ये सब चीज़ें देखते हो तो आपके दिमाग में अलग कचरा बैठता है, जिसकी वजह से जब आप अपना दूसरा काम करने जाते हो आप उसे भी ढंग से नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ ना कुछ है बात उन वीडियोज़ से रिलेटेड। तब वहाँ पे भी आप पूरी एनर्जी नहीं लगा पाते हो, और आपकी इन सब चीज़ों में भी इतनी एनर्जी कंज्यूम हो जाती है, चली जाती है, कि आप तब अपना कोई दूसरा काम कर ही नहीं पाते हो, और वैसे तो टाइम ही नहीं बचता। और ये सब जो आप वीडियोज़ देखते हो इंस्टाग्राम पे, अगर आप कभी ध्यान से जानने की कोशिश करोगे तो इन वीडियो से आपको कुछ सीखने को ही नहीं मिल रहा है। इसमें सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखते हैं और वो सोचते हैं कि मैं तो इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ ना, मैं तो अच्छी वीडियोज़ देख रहा हूँ। असल में अगर आप उनका भी देखो तो उनका भी कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट ही हो रहा है, क्योंकि वो बस देखने पे लगे रहते हैं, उन्हें एडिक्शन हो जाती है देखने की, वो लगातार देख रहे होते हैं वो वीडियोज़, और असल में बस सिर्फ उनके दिमाग में इन्फॉर्मेशन पे इन्फॉर्मेशन आ रही है जो उन्हें कुछ पता ही नहीं रहता है जिसका उन्हें। तो मेन यही है कि आप हर समय सेल्फ रिफ्लेक्शन करो और जानो कि आपको करना क्या अपनी ज़िंदगी में, आपका मेन गोल है क्या करने का, और तब उसके हिसाब से चीज़ें करो, तब थोड़ा सही रहेगा। और मैं आपको यही बोलूँगा कि मैंने अभी आपको जो भी बातें बोली हैं, ये बातें गलत भी हो सकती हैं, क्या पता सही भी हो जाए। तो मैं यही बोलूँगा आप मेरी बातों
को मान मत लो सीधा जो भी मैंने बोला है। जो भी मैंने बोला आप बस इसे एक बार करके देख लो, ज़रा आप चेक कर लो कि मैंने सही बोला है नहीं बोला है, तब आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा। आप बस एक दिन सेल्फ रिफ्लेक्शन करके देख लो, आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा सब कुछ। तब आपकी मर्ज़ी, आपको जो करना है करो। और मेन यही बात बोलूँगा यार, मत करो फालतू में टाइम वेस्ट। आप अभी क्या करते हो, आपकी ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ हैं, तो आप ये सब चीज़ें खोलते हो इंस्टाग्राम वगैरह, और आपको लगता है कि आपको मज़ा आ रहा है वो वीडियोज़ देख के, पर असल में आप उनसे बस एस्केप कर रहे हो रियलिटी से, आप सच्चाई से भाग रहे हो। वो वीडियोज़ देखने के बाद आपकी फिर से सफ़रिंग शुरू हो जाती है, मुश्किलें शुरू हो जाती है, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो सब देखने से। बस आप एस्केप कर रहे हो रियलिटी से, और ऐसे ही करते-करते आप हर दिन टाइम वेस्ट कर रहे हो। और ऐसे करते-करते जब 1-2 साल हो जाएँगे, तब आपको बहुत अफ़सोस होगा कि मैंने अपना सारा टाइम वेस्ट कर दिया इन सब चीज़ों में। इससे अच्छा मैं कुछ ढंग का कर ही लेता, कम से कम मेरी जो मुश्किलें हैं वो तो कम हो जाती। तो मेन यही है कि संभल जाओ अभी भी, और हर समय सोच, और हर समय कुछ भी कर रहे हो तो देख लो कि मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या कारण है। मैं कहीं ये प्लेज़र लेने के लिए तो नहीं कर रहा हूँ, फालतू मैं रियलिटी से एस्केप करने के लिए थोड़ी कर रहा हूँ। और मेन ये कहूँगा कि रियलिटी को फेस करो, देखो आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, अपनी प्रॉब्लम्स को समझो, उनमें डूबो, पूरा उन्हें समझने की कोशिश करो। बार बार रियलिटी से भागो मत इन सब प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेके, क्योंकि इनमें आपका सिर्फ टाइम वेस्ट ही हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है इन सब प्लेटफॉर्म पे इतना टाइम लगाने से। और एक बार जब आप अच्छे से सेल्फ रिफ्लेक्शन कर दोगे, तो तब आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जब आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि आप हर दिन अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, और ऐसे-ऐसे ही आपका टाइम वेस्ट हर दिन होता जा रहा है, तो आप खुद बदल जाओगे। आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझ जाओगे कि अब मुझे ट्रैक पे आना है, मुझे कुछ ढंग का करना है।